नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप भाई सभी अच्छे होंगे, घर परिवार में कुशल होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मिशन सफलता बैच में आज हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ और आज इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। तो सभी बच्चे भाई फटाफट से जुड़ जाएंगे और इस वीडियो भाई फटाफट से जिसको जो भी बच्चा देख रहा है इसे शेयर कर दें ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो भाई आज हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन की आज हम चर्चा करेंगे। मतलब वाकई में ही आपको लगेगा कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं मुश्किल सवालों की या एवरेज सवालों की भी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल जिसमें हम फाइंड करेंगे कि भाई एलसीएम वगैरह कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाई शेड्यूल चल रहा है आपकी क्लास का। तो जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो पे वो आप देख सकते हैं कि जो आपकी क्लासेस हैं वो इस शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे भाई किस टाइम पे आपकी कौन सी क्लास आने वाली है। प्रॉपर एक बैच के तरीके पे चलाया जा रहा है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं विद प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो दोस्तों बात आती है कि एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम क्या होता है। तो समझे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे, आसानी तरीके से समझेंगे। देखना जरा कैसे क्या कुछ है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एलसीएम निकालना है मुझे 6 और 8 का, 6 और 8 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैंने यहाँ पे पहले तो ये लिखा कि भाई 6 का पहाड़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख पा रहे हैं कि आपके सामने 6 की टेबल लिखी हुई है और 8 की टेबल भी आप लिख दो, तो ये 8 की टेबल लिखी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली कि भाई दोनों की टेबल आपके सामने लिखी हुई है। मुझे ये देखना है एलसीएम का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों मल्टीपल हैं अपने आप में, मतलब कि पहाड़ा लिखा हुआ है। दोनों में कॉमन चीज़ आप देख पा रहे हैं क्या है। तो सबसे पहला नंबर जो कॉमन है वो 24 है, दूसरा नंबर जो है वो 48 है। शायद इस टेबल को अगर मैं और आगे तक इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियस ही बात है और भी बड़े सारे नंबर कॉमन आएंगे। कितने कॉमन हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर कॉमन हो सकते हैं। तभी तो इसमें हमसे ये पूछा जाता है कि लीस्ट आपने पता लगाना है। यहाँ पे एल का मतलब क्या है? लीस्ट, सबसे कम क्या होगा। तो सबसे कम आप क्या देख पा रहे हैं? इन दोनों में जो सबसे कम है वो क्या है? 24। तो इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 6 एंड 8, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई 24 इसका एलसीएम होगा। तो ये तो मतलब हुआ कि भाई एलसीएम होता क्या है, कोई परेशानी नहीं है भाई। अब बारी आती है कि भाई इसे हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अब फाइंड करने की बारी आती है, वो समझते हैं। फाइंड करने के लिए भाई देखना कैसे चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो तरीका समझना। 6 का भाई आप बताओ जरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े बताएं। तो मैं 6 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 मुझे यहाँ पे पहले से ही दिखाई दे रहा है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। अब इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी इसकी? तो 24। यानी कि आप देख सकते हैं भाई एलसीएम ऐसे निकाला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से आप अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये भाई एलसीएम होता ये है, निकालते हैं आप ऐसे। अच्छा, इसमें एक नोट है जो आपने ध्यान रखना है। एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें 6 और 8 के जब एलसीएम की बारी आ रही थी तो याद रखें एलसीएम कभी भी 8 से कम हो ही नहीं सकता, 8 से बड़ा ही होगा। ठीक है, इसमें जो बड़ा नंबर है वो 8 है तो एलसीएम 8 से बड़ा होगा। अच्छा, ये बराबर कब हो सकता है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं ये कहूं कि जरा पता लगाओ 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 8 की जब एलसीएम की बात आएगी तो भाई 8 ही होगा। तो आप देख सकते हैं इस केस में ये इसके बराबर हो गया। और जब बात की जा रही थी 6 और 8 की तो इस केस में इनसे बड़ा नंबर एलसीएम आ रहा था। उम्मीद है भाई इसकी बेसिक बात समझ में आ गई होगी।
चलिए हम सवालों की चर्चा करते हैं। तो ये आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना मासूम सा सवाल है। क्या कहा गया? 10, 15, 25 का लघुत्तम क्या होगा? यानी कि इन तीनों के पहाड़े में आने वाला नंबर क्या होगा जो सबसे छोटा होगा, वो आपने देखना है। ठीक है, मैं इसे अब भाई बाई ऑप्शन करने का प्रयास करता हूँ, आप भी समझना। अब मुझे ये पता है कि जो एलसीएम है वो 25 के पहाड़े में आना ही चाहिए। 25 के पहाड़े में ये आता है, तो अभी हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ये नहीं आता इसलिए गलत है। 25 के पहाड़े में भाई आपका ये 100 आता है, ये भी हो सकता है। और 25 के पहाड़े में 120 नहीं आता, इसलिए ये गलत है। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे गए। फिर बारी आती है अब इनमें से मेरा आंसर कौन सा है। भाई एलसीएम निकाल रहे हो तो वो नंबर 15 के पहाड़े का भी होगा। अब 15 के पहाड़े में 100 नहीं आता, इसलिए ये भी गलत। आपका आंसर यहाँ पे 150 करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? चलें आगे। इसमें बताएं भाई क्या होगा। 12, 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा? यानी कि जो आंसर है वो 12 से पक्का भाग होगा। 12 के पहाड़े में 40 नहीं आता, गलत है। 12 के पहाड़े में 45 नहीं आता, गलत है। और 12 के पहाड़े में 80 भी नहीं आता, गलत है। आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आंसर होगा, एलसीएम होगा, वो इन तीनों के पहाड़े में डेफिनेटली आता होगा। ठीक है जी। तो हमने वहां से ये एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया, तो ये बाई ऑप्शन आप इसे जो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका आंसर बड़े प्यार से आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। 45, 30, 60 का एलसीएम क्या होगा? फिर से वही रूल लगाऊंगा मैं कि इन तीनों के पहाड़े में आना चाहिए नंबर। तो देखते हैं भाई जरा। अब 60 है, 60 के पहाड़े में आ रहा है, 60 के पहाड़े में ये आ रहा है, लेकिन 60 के पहाड़े में ये नहीं आता। 60 के पहाड़े में ये भी आता है, 60 के पहाड़े में ये भी आता है। अब बारी आती है 45 के। 45 के पहाड़े में भाई कभी भी 60 नहीं आता, और 45 के पहाड़े में 120 भी नहीं आता। तो आपका आंसर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, चल सकते हैं आगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफ़ी आसान से, बिल्कुल लो लेवल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ से शुरुआत होती है एलसीएम की। ठीक, तो फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं। अच्छे सवालों की चर्चा अभी करेंगे, कुछ और सवाल आएंगे वहाँ पे हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। और अभी एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, जो PYQ इसमें आए होंगे वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाई अभी आराम से चलने दो, ताकि उन बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए जो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। एलसीएम क्या होगा 120 और 450? ठीक है, इसका आपने लघुत्तम पता लगाना है। तो देखें भाई प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। अब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एलसीएम में 450, 450 की टेबल तो मैं पढ़ूंगा नहीं। मैंने देखा कि ये जो नंबर है ये 9 के पहाड़े का है। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल ये कहता है, अभी हम चर्चा करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का, फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लो कि भाई ये 9 के पहाड़े का इसलिए है क्योंकि इसके अंकों का जो जोड़ है वो 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए आप कह सकते हैं 9 से डिविजिबल है। तो जो आपके ऑप्शन है वो भी 9 के टेबल के होने चाहिए। आओ जोड़ते हैं, 4 और 2 6। 9 के पहाड़े में 6 नहीं आता, गलत है। 6 और 3 आता है, ये हो सकता है। 8 और 1 9, ये भी आता है, ये भी हो सकता है। 8 और 4 12, 9 के पहाड़े में 12 नहीं आता, इसलिए ये आपका हो जाएगा गलत। अब ये देखें भाई जरा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इनमें कोई भी गलती नहीं है। ये 1800 भी इनसे भाग हो रहा है, और भाई ये भी भाग हो रहा है। तो भाई मुझे तो एलसीएम में क्या कहा गया, मुझे तो हमेशा बात बताई गई कि भाई छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? तो 1800, 1800 मेरा आंसर। बस इतना सा काम करना था। क्लियर है भाई? चलो, अब ये एक नई चीज आई है। नई चीज में क्या है? बटे की फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, और इसका आपने लघुत्तम निकालना है। तो क्या कहता है नियम? अगर मान लीजिए बटे में है तो इसका नियम ये कहता है कि एलसीएम निकालना है ऑफ न्यूमरेटर।
यानी कि ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ये चीज आपने निकालनी है। ये निकालना। अब बात करते हैं भाई जरा, 2 4 5 ऊपर है और 3 9 6 नीचे है। अब 2 4 5 का लघुत्तम क्या होगा? 2 4 5 का लघुत्तम क्या होगा, ये आपने पता लगाना है। तो 2 4 और 5 के लघुत्तम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखें भाई जरा, साइड में अगर मैं लिखता हूं 2 4 5 का लघुत्तम, तो मैंने आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 5 का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, लिख लिया। 4 का टुकड़ा क्या होता है, 2 × 2, लिख लिया। ये वाला 2 पहले से यहाँ पे लिखा जा चुका है तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि भाई जो लघुत्तम आया ऊपर वाले का वो तो 20 आया। अब नीचे वाले में देखते हैं कॉमन क्या है, 3 9 6। 3 9 6 में कॉमन क्या है, यानी कि ऐसा नंबर जो इन तीनों को भाग कर सकता हूं। तो इन तीनों को भाग करने वाला नंबर कौन सा है, तो वो 3 है, तो इसके नीचे आ जाएगा 3। यानी कि आप कह सकते हैं जो आंसर है आपका 20/3 होगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? क्या करना है दोबारा समझें, ऊपर वाले का आपने लघुत्तम लेना है और नीचे वाले का महत्तम एचसीएफ, और ये आपका आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, एलसीएम फिर से वही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। तो भाई ऊपर वालों का आपने लघुत्तम निकालना। बताओ जरा, 1 2 3 का लघुत्तम क्या होगा? 1 2 3 का लघुत्तम, ये तीनों नंबर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो इनकी मल्टीप्लाई को ही आप कहोगे लघुत्तम, यानी कि 6। तो इन तीनों का जो लघुत्तम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, फिर क्या कहा गया, नीचे वालों में क्या कॉमन है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर दे। तो भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ भाग कर दे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर वालों का अगर हम निकालते हैं लघुत्तम तो वो आ रहा है 6, और नीचे वालों को कोई भी भाग नहीं कर पा रहा, तो भाई आप 1 ही लिखोगे, और 6/1 का मतलब क्या होगा, तो आप कह देंगे 6। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है भाई? अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या होगा, देखें भाई जरा अगला क्वेश्चन देखें क्या है। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया, इसने ये कहा कि भाई इनका लघुत्तम क्या होगा। अगेन फिर से वही बात, ऊपर वालों का आपने निकालना है लघुत्तम, ठीक है। यानी कि 5 3 और 3 का लघुत्तम क्या होगा, तो 5 3 3 का लघुत्तम क्या है, तो अब 5 और 3 का ही बता दो, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 3 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो आप कह सकते हैं इनका जो लघुत्तम होगा वो 15 होगा। यानी कि ऊपर वालों का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई, अगर हम देखें तो नीचे वाले में क्या कॉमन है, यानी कि 2 4 8, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में है, तो वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर सकता है, यानी कि वो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15/2। बस ये इसका आंसर है। चलते जाओ, अब भाई डेसिमल आ गए। अब डेसिमल में आप क्या करोगे वो समझना। तो
2 है, क्या मैं 1.2 को लिख सकता हूँ भाई 12/10? अगला नंबर क्या है 1.5, इसको हम लिख सकते हैं 15/10। उससे अगला नंबर है 2.5, इसको हम लिख सकते हैं 25/10। ठीक है भाई, ये हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद देखें भाई क्या होगा, 12, 15, 25 का लघुत्तम क्या होगा वो समझते हैं। तो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो, तो भाई हम जरा इसे एक बार अलग से निकालते हैं। 12, 15 और 25 कैसे निकालेंगे? 15 के पहाड़े को इसको ब्रेक करो तो मैंने लिखा 5 × 5। 15 का मतलब है 3 × 5। एक 5 तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यानी कि एक 3 लिखने की आवश्यकता है। 12 का मतलब होता है 2, 2, 3, तो 3 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद 2 और 2, यानी कि ये आपने और लिखना है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मल्टीप्लाई का भी तरीका समझना भाई। अगर आपको सवाल में 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ कि वो 0 है। फिर 5 और 2 दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ एक और 0 है, यानी कि 3 बचा और उसके पीछे 2 0। तो ऊपर वालों का जो लघुत्तम आया वो कितना आया? 300। नीचे वालों की बात करते हैं। 10, 10, 10 में कॉमन क्या है? तो 10, 10, 10 में कॉमन है 10। इससे ये कट जाएगा, कितना बचा? 30। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? चलें आगे। अगला क्वेश्चन अगेन डेसिमल का क्वेश्चन है, बताएं जरा क्या होगा। 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 24/10। और 0.8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8/10। 8 और 24 का एलसीएम बताएं। अब इसमें देखो भाई, जरा मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा था पहले, 24 और एक ये है 8। अब जो ये 8 है वो भाई उसके पहाड़े में भाई अगर देखें तो 24 आता है। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो अपने आप में एलसीएम का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो दूसरा नंबर है उसके पहाड़े में 24 आता है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 24। 10 और 10 में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे 10। 24/10 का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे 2.4। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात भाई? चलें आगे। समझ आ रही होंगी बातें, कोई परेशानी तो हो नहीं रही होगी इसमें। अगला देखिए, अगेन डेसिमल का ही क्वेश्चन है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 125/100, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को लिख सकता हूँ 15/100, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे इनका एलसीएम पता लगाना है, तो क्या होगा भाई? देखो 125 और 15 का जब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ तो 125 का मतलब है 5 × 5 × 5, ये है 125। और 15 का मतलब होता है 3 × 5। 5 तो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ 3 ही लिखूंगा इंटू में। इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 375। तो भाई ऊपर वालों का जो एलसीएम है वो है 375। 100 और 100 में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे 100, और इसको हम लिख सकते हैं 3.75। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। बताओ भाई प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसमें? कोई दुविधा है तो बताएं मुझे, वरना फिर आगे बढ़ते हैं हम नए सवालों की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलें, ठीक है जी। तो मैं जो डिविजिबिलिटी रूल है एलसीएम में भाई और एचसीएफ में बहुत प्यारा यूज है डिविजिबिलिटी रूल का, यानी कि कौन सा नंबर इससे कब डिविजिबल होगा। तो ये वो रूल्स हैं जो जनरली आपको पता होने चाहिए, उन्हीं का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। अब देखना जरा, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? तो बताया गया है कि यूनिट डिजिट, अगर इकाई के अंक पे आपको ये वाले अंक दिखाई देते हैं, इनमें से कोई भी अंक दिखाई देता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? 2 से भाग होने वाला नियम। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने एग्जाम्पल लिया ये, क्या ये 2 से भाग हो रहा है? तो बिल्कुल होगा। क्या ये नंबर 2 से भाग हो रहा है?
तो नहीं होगा, क्योंकि हमें बस इकाई का अंक देखना है, इकाई के अंक पे ये वाली चीज़ होनी चाहिए। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इवन नंबर होना चाहिए या फिर सम संख्या आप कह सकते हो, ठीक है, तो ही ये डिविजिबल होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2 के नियम पे। तो 3 का नियम क्या कहता है? तो इसने कहा कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, यानी कि अंकों का जो जोड़ है वो 3 से भाग होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। 3 हटा दो, उसके बाद मैंने देखा कि 4 और जमा ये 2, 6 हटा दो, 5 और 1 6 हटा दो, तो सारे ही तो कैंसिल हो गए। तो आप ये क्या कह सकते हो कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। बस ये आपने चेक करना है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, वरना वो रिमाइंडर कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ये अगर सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल होना। इतनी बात समझ में आती है भाई? चल सकते हैं आगे। क्या कहा गया आगे? अगले में 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये लिखा भाई, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो मुझे पूरा नंबर नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या लास्ट के 2 अंक 4 के पहाड़े में आते हैं। बिल्कुल, 28 जो है वो 4 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 4 से पक्का भाग होगा। क्या ये बात समझ में आती है भाई? चलें आगे। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5, कोई भी संख्या अगर उसके आखिरी में 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से भाग होगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मैं 240 लिखूं, 255 लिख दूं, 285, इन सब के एंड में 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो ये डेफिनेटली आपका 5 से भाग होगा ही होगा। ठीक है जी, ओके। 6 का नियम क्या कहता है? 6 के नियम में बताया गया कि अगर मान लो बोथ, ये ध्यान रखने वाली बात है, बोथ 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तभी वो नंबर 6 के पहाड़े में आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे कि 126 क्या 6 के पहाड़े में आता है? हम चेक करते हैं। पहले 2 का नियम लगाया मैंने, 2 का नियम लग रहा है क्योंकि आखिरी में 6 है। अब मैं 3 का नियम लगाता हूँ, इसके अंकों को जोड़ के देखता हूँ, 6 2 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल माना जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो चीज़ों को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? 7 से कब डिविजिबल होगा? ये भाई बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, समझे ज़रा। इसके लिए तो भाई मैं दूसरा ही पेन लेना चाहूँगा, सफ़ेद। देखो भाई ज़रा क्या कहता है। तो 7 का नियम आपसे ये कहता है कोई भी संख्या आपके सामने आ गई, उसके आपने 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ये मैंने बना लिए 3 3 के जोड़े, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो आपके पास एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो पहले जोड़े में से दूसरे जोड़े को माइनस कर दीजिए, यानी कि 964 में से 999 माइनस करता हूं अगर मैं, तो कितना आ रहा है? 35, 35 आया। अब जो ये नंबर आया है क्या ये 7 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये नंबर आप कह सकते हो 7 से डिविजिबल है। कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये आपने देखना था। अब मैंने ये तो लिया था 6 अंकों की संख्या, अगर मान लीजिए 5 अंकों की संख्या आ जाए, जैसे कि ये है, तो हम क्या करेंगे इसमें? तो फिर से आपने 3 का यहाँ पे एक पेयर बनाना है, पर ये तो सिर्फ 2 ही है। कोई बात नहीं, आप इसके आगे 0 लिख लीजिए, ये आपकी श्रद्धा भी पूरी हो जाएगी कि ये लो हाँ 3 3 के जोड़े बन चुके हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। ये हमने 3 3 के जोड़े बना दिए। अब हमने क्या करा, इसमें से यानी कि 0 0 3, इसमें से माइनस किया हमने 0 10,
इनका डिफरेंस, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा मैं, क्या आएगा, बस आपने अपने नंबर चेक कर रहे हैं। तो ये आया 7, क्या ये 7 से भाग हो रहा है? बिल्कुल, यानी कि ये नंबर आपका पूरा 7 से डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 का जोड़ा बनाया 008 और एक ये अकेला रह गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने इनके आगे 1 1 लिख दिया, 0 0 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं आपको पेयर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 007। अगेन ये डिविजिबल हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी 7 के पहाड़े में आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा कम यूज़ होता है ये वाला 7 का रूल, बट ठीक है, आपको आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। चले आगे। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे कि ये मैंने संख्या ली, आपने सिर्फ ये देखना है क्या लास्ट की 3 डिजिट 8 के पहाड़े में आ रही है। अब देख लो आप, 440 क्या 8 के पहाड़े में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आप भाग करके देख लो, 8 पंजे 40, 4 रह गया, फिर 8 पंजे 40 पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये आपके 8 का नंबर होगा। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखवाया है, नोट को पढ़ते हैं क्या कहा गया। नोट, अगर मान लीजिए थर्ड लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो आपने सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी है। यानी कि जैसे कि इसी एग्जाम्पल को मैं देखता हूं, अगर आप ये देखें तो तीसरी डिजिट यहाँ पे इवन है, तो भाई इग्नोर कर दीजिए, अगर ये इवन है तो सिर्फ आप इस वाले हिस्से को चेक करो, क्या ये 8 के पहाड़े में आता है। अगर ये 8 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। एक भाई मैंने आपको छोटा सा क्लू दे दिया, आप इसे और भी जल्दी कर सकते हैं। अगर ये इवन है तो आप सिर्फ इतने को चेक कर लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई परेशानी तो नहीं, चल सकते हैं आगे। चलो, अब उसके बाद 9 का रूल देखो क्या है। चलो जी, देखना क्या है। तो 9th में क्या कहा गया, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी कि इसने कहा कि 9 का रूल ये कहता है कि अगर उसके अंकों का जोड़ 9 से भाग होता है तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, क्या ये 9 से भाग होता है? आइए चेक करते हैं। तो मैंने देखा 8 और 1 9, इग्नोर कर दो। 4 3 7 और 2 9, इग्नोर कर दो, सारे ही कट गए। इसका मतलब ये नंबर आपके 9 का टेबल माना जाएगा। ठीक है जी, 9 से ये डिविजिबल है, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं। तो ये आपका 9 का रूल है। अच्छा, 11 का रूल भाई, 11 का रूल क्या कहता है? अच्छा, 10 का रूल नहीं बताया मैंने भाई। 10 का रूल जिसके पीछे 0 है वो आपका 10 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद बात करते हैं 11 के नियम की। तो 11 का नियम आपसे क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। मैंने सपोज एग्जांपल ले लिया 8272, ठीक है जी। अब इसने कहा सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, यानी कि जो विषम स्थान होते हैं, विषम स्थान का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये विषम स्थान होते हैं, इनको जोड़ो पहले। तो मैंने जोड़ा 2 और ये 2, ये विषम स्थान है। जोड़ने पे कितना आया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 माइनस, फिर आपने जोड़ा इवन प्लेस वालों को, यानी कि 8 और 7 को जोड़ा, कितना आया 15। इनका अंतर कितना है, तो 11। ये जो अंतर आया है या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 11 के पहाड़े का हो जाए, तो आप इसे कह सकते हैं कि वो जो नंबर आपने चेक किया था वो 11 के टेबल का है। तो ये जो डिफरेंस आया है वो 11 है, यानी कि ये 11 से पक्का भाग होगा ही होगा। इतनी बात क्लियर है भाई? तो आप ये कह सकते हैं ये नंबर 11 के टेबल का है। कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं?
चले आगे। तो ये भाई कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, तो इनको हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या चीज़ है। इसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इनमें से मैं किसी भी संख्या से भाग करूं तो प्रत्येक दशा में 2 ही शेष बचना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं इनमें से किसी से ही भाग करूं तो 2 बचना चाहिए, ये देखना है। तो हम एक काम करते हैं, एलसीएम ना निकाल के हम बाई ऑप्शन चलते हैं। मैंने इसमें से एक नंबर पिक कर लिया जो मुझे ठीक लगता है। अब भी अपनी मर्जी से कोई पिक कर लेते हैं। मैं सपोज 8 उठा लेता हूँ। 8 से भाग करूँगा 2 बचना चाहिए। 8 से भाग करो, 8 पंजे 40, कितना बचेगा 6, गलत है। 8 6 48, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 रह गया, हमें जी रिमाइंडर 2 चाहिए। 8 6 48, रिमाइंडर 2 बच रहा है। अभी रुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और पे भी अप्लाई होती हो चीज़। इसको भाग किया, ये तो पूरा ही कट गया। जब ये सारे कैंसिल हो गए तो ये मेरा आंसर बच गया। क्या ये बात समझ में आई भाई? बाई ऑप्शन करेंगे हम चीज़ों को भाई। एलसीएम हम ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे इनसे, हम बाई ऑप्शन ठीक ठाक चला लेंगे। क्या कहा गया, मैं इनमें से किसी से भी डिवाइड करूं तो लास्ट में 4 शेष रहना चाहिए, ये कहा गया। ठीक है जी। अब ये नंबर थोड़े बड़े दिख रहे हैं। अब नंबर बड़े हैं तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे वो समझते हैं। देखिए भाई प्यारे बच्चों, इसने कहा कि 54 से भाग करने पे क्या बचना चाहिए। तो इसने कहा 54 से भाग करने पे 4 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है। अब 54 का यहाँ पे देखूं तो 54 का एक टुकड़ा होता है 9। 54 के अंदर 9 होता है, ये बात मानते हो। तो भाई 9 से भी भाग करूंगा तब भी क्या बचना चाहिए, तब भी आपका 4 बचना चाहिए। अपने ऑप्शंस में जाओ, 9 का नियम अप्लाई करो, जिसका भी आंसर 4 बचेगा वो सही माना जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ, 4 5, ये तो 9 चला गया, क्या रह गया 6, गलत है, मुझे 4 देखना था। 4 और 5 कट गया, क्या रिमाइंडर बचा 4। भाई इस पे भी हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा आंसर बन सकता है। अभी आगे चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, ये तो पूरा ही कट गया, गलत है। इसको देखें तो 5 4 9, इसका रिमाइंडर 4। तो भाई जब मैंने ये रूल लगाया तो यहाँ पे 2 पे अप्लाई हो गया, यानी कि क्लैश हो गया। अब इनमें से कोई एक ही मेरा आंसर है, 2 तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं एक नंबर और पिक कर लेता हूँ, कोई सा भी। देखें जरा इसको, 20 से भाग करने पे सवाल ने क्या कहा था 4। 20 का एक टुकड़ा क्या होता है 4। अब 4 से भाग करने पे तो 4 बचेगा नहीं, कभी भी रिमाइंडर बराबर तो हो नहीं सकता। 4 से 4 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0। अपने ऑप्शंस में जाओ, जिन पे आप क्लैश हो गए थे, इन पे आप क्लैश हो गए थे, इन पे रूल लगाते हैं कि कौन सा रिमाइंडर 0 देगा 4 से भाग करने पे। 4 से जब मैं इसको भाग करता हूँ, 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 अंक। 54 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। हमें तो भाई ये देखना था, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचना चाहिए। ये मेरा आंसर। बताइए क्या ये तरीके भाई आपको लग रहे हैं कुछ दमदार से, बिना एलसीएम निकाले अपना आंसर दे रहे हैं? समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 15 20 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। मैंने बस ये देखा इन सब से भाग होना चाहिए। अब इतनी बड़ी टेबल में अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने देखा कि 15 जो है 15 से भाग हो रहा है, 15 का टुकड़ा 3 होता है। अब 3 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं रूल लगाता हूँ, 3 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होना चाहिए। ये 3 से है, ये भी है। ओ भाई ये तो हो गया डिविजिबल। तो रुक जाओ, भी हम थोड़ा सब्र रखते हैं, अगले को चेक करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, 3 के पहाड़ी में 6 आता, और ये भी हो गया, ये गया, ये गया। 8 नहीं आता 3 के पहाड़ी में, ये गलत है। ये गया, ये गया, ये गया। 5 भी नहीं आता, ये भी गलत है। तो मेरे पास रह गए 2 ऑप्शन जहाँ पे क्लैश हो गया। अब इन पे मैं कोई और नियम अप्लाई करता हूँ। कौन सा नियम? 20 का टुकड़ा 4 भी तो होता है। अब 4 का रूल लगाऊंगा मैं। कौन सा नंबर है जो 4 से भाग हो सकता है? क्या ये 4 से भाग हो रहा है? 4 के पहाड़े में 90 आ रहा है। 4 से भाग करोगे तो 4 के पहाड़े में तो भाई 88 आता है, 90 नहीं आता। ये गलत हुआ। कौन सा सही हुआ? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें भाई, क्या कहा गया? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मैं इन चारों संख्याओं से भाग करूं, जो मैंने अंडरलाइन किए, इन चारों से भाग करूं तो मुझे शेषफल 10 मिलना चाहिए। तो मैंने इसमें देखा कि 36 है। 36 से भाग करने पे क्या बच रहा है? 10। अब मैं 36 की टेबल अप्लाई नहीं करूंगा, इतनी बड़ी टेबल है, नहीं अप्लाई करूंगा। मैंने कहा कि 36 का एक टुकड़ा 9 होता है। अब 9 से भाग करने पे 10 तो शेषफल बच नहीं सकता। शेषफल हमेशा भाग करने वाले से कम ही रहता है, पर ये तो ज़्यादा है। तो 9 से भाग करने पे 10 तो बचेगा नहीं, तो कितना बचेगा? तो बचेगा 1। तो आप कह सकते हैं 9 से भाग करने पे शेषफल 1 आना चाहिए। अब चेक करते हैं किसका रिमाइंडर 1 आएगा। चलो जी शुरू करते हैं। 9 गया, 9 गया, ये 9 गया, 7 और 2 9, ये तो पूरा ही कट गया, गलत हो। मुझे तो एक रिमाइंडर ढूंढना है। ये गया, ये गया, ये गया, 6 और 2 8, इसका रिमाइंडर 8 आ रहा है, गलत है। 9 9, 5 और 3 8, इसका रिमाइंडर भी 8 आ रहा है, गलत है। हालांकि जब 3 कैंसिल हो गई तो चौथा सही होगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँ। 9 गया, 9 गया, 7 और 3 10, 10 को 9 से भाग करोगे तो एक ही बचेगा रिमाइंडर। ये भाई आपका सही जवाब होगा। बताओ क्या मज़ा आ रहा है भाई? काफ़ी प्यार से समझ पा रहे होगे इन सवालों को, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखना। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16 18 20 और 25 से भाग करने पे 7 शेष बचता हो, लेकिन 7 से भाग करने पर कोई भी शेष ना बचता हो? ये आपने पता लगाना है। यानी कि मैं इनमें से किसी से ही भाग करूं तो 7 बचना चाहिए, बट 7 से जब भाग करूं तो कुछ ना बचे। तो चलो मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ। इसमें से मुझे 18 दिख रहा है। जनरली आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ जिसका टुकड़ा 9 बन सकता है, क्योंकि 9 का रूल चेक करना थोड़ा आसान है। तो मैंने देखा इस सवाल ने कहा कि 18 से भाग करने पे 7 बचना चाहिए। मैंने कहा भाई 18 का एक टुकड़ा होता है 9, 9 से भाग करने पे भी कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। रूल लगाओ 9 का, जिसका रिमाइंडर 7 आ जाएगा वही आपका सही जवाब है। 7 4 11 और 1 12, 12 को 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, गलत है। 8 और 1 9, ये तो पूरा ही कट गया, गलत है। 8 और 1 9, इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2, गलत है। 8 और 1 9, कितना रिमाइंडर बच रहा है? तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे 4 बच रहा है। अच्छा इसमें, अच्छा अच्छा भाई ये 7 नहीं है, ये रिमाइंडर 4 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 7 नहीं, रिमाइंडर 4 देखना है। तो रिमाइंडर 4 देखना, तो 4 रिमाइंडर किसका बच रहा है? डी ऑप्शन का। बस इतने की सी बात खत्म। मुझे भाई 7 की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इसने कहा था ना कि 7 से भाग करने पे कुछ भी ना बचे, तो मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक ही नंबर मैंने पिक किया, उसने 3 ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो भाई चौथा अपने आप में सही हो गया। ठीक है, चलो जी अगले नंबर सवाल पे आते हैं। वो कौन सी न्यूनतम वर्ग संख्या है जो 10 16 24 से पूरी तरह से भागो? यानी कुल मिला के वो नंबर वर्ग होना चाहिए। हालांकि सारे नंबर वर्ग हैं, चारों ऑप्शन अपने आप में एक स्क्वायर नंबर है। इन सब से डिविजिबल होना चाहिए, ये वाली बात महत्वपूर्ण है। 24 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 9 तो मुझे इसमें कहीं मिल नहीं रहा, लेकिन 24 के अंदर मुझे पता है 24 का टुकड़ा एक 3 होता है। अब मैं 3 का रूल लगाता हूँ, 3 से तो ये भाग हो गया, तो भाई ये मेरा आंसर हो सकता है। 3 का रूल इस पे लगाता हूँ, 6 और 1 7, नहीं आता भाई 3 के पहाड़े में 7, गलत है। 5 और 2 7, अब भाई 7 भी नहीं आता, ये भी गलत है। 6 और 3, भाई ये तो आ गया। यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे हुए जो क्लैश हो गए। ये दो जो आपको दिख रहे हैं ए और डी, ये क्लैश हो गई। इनमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा। कोई और नंबर पिक करता हूँ मैं। मैंने देखा कि 24 है, 24 के अंदर भाई 8 होता है। 8 का रूल लगाता हूँ मैं इस पे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 से करा तो मैंने 10 बच गया, उसके बाद किया तो ये नहीं बच रहा। यानी कि 8 एक कम 8, 2 रिमाइंडर बच गया, 8 दूनी 16, एक गया, फिर उसके बाद भाग किया तो ये आ गया 1, फिर बच गया रिमाइंडर आपका यहाँ पे 2 20। तो भाई ये नहीं जा रहा, डिविजिबल ही नहीं हो रहा, 8 के टेबल में नहीं आ रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई? कोई परेशानी नहीं? चलें आगे, बस चलते जाओ। उम्मीद है भाई ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और आप ये देख रहे हो कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर रहे हैं, वो भी एलसीएम चैप्टर में। 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर 2 बचना चाहिए? ठीक है, मैंने ये देखा कि 5 का रूल भी लग रहा है। 5 का रूल वैसे सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना होता है, लास्ट की डिजिट देखनी होती है, सबसे आसान रूल है। तो इसने कहा 5 से भाग करने पे 2 बचना चाहिए। पहले मैं 5 को ही पिक कर लेता हूँ। इसके लास्ट में क्या 0, ये तो पूरा ही भाग हो गया, 2 कहाँ से आएगा? हाँ, इसके पीछे 2 है, यानी कि इसका रिमाइंडर 2 आ सकता है। इसके पीछे भी 2 है, इसका रिमाइंडर भी 2 आ सकता है। और इसके पीछे तो 0 है, ये पूरा ही कट गया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन रह गए जहाँ पे क्लैश अभी चल रहा है। ठीक है, अभी इन पे 50-50 की लड़ाई चल रही है। अब कोई सा और नंबर हम पिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे भाई 7 को ही पिक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 7 से सीधा ही देख लूंगा कौन सा नंबर जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा। तो 7 का रूल लगाया मैंने। 7 से जब मैंने इसको भाग किया तो क्या रिमाइंडर बच रहा है? 7 से ये भाग किया। एक काम ये करते हैं, इसने 13 का गुणज भी कहा था ना, मैं 13 का ही चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 13 का ही रूल डायरेक्टली लगा देते हैं। 13 का रूल इस पे अप्लाई करते हैं। तो 13 चेक करेंगे तो 6 पे जाएगा, 13 6 78। क्या रिमाइंडर बचेगा? 6। फिर ये 2, यानी कि 62। अब 13 के पहाड़े में 62 तो आता ही नहीं, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ये आपका आंसर होगा। 13 का न्यूनतम गुणक का मतलब है कि 13 के पहाड़े का नंबर होना चाहिए। जब मैंने इन पे अप्लाई किया तो ये 2 रह गया। अब इन दोनों में को मैंने क्या किया, 13 से भाग करके देखा तो ये पहला रिजेक्ट हो गया। अब जब पहला रिजेक्ट हो गया तो दूसरा अपने आप में ही आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात भाई प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिसे, अब ये महत्वपूर्ण सवाल आया, कैसे? 18, 21, 24, 18, 21, 24, इनसे भाग करने पे 7, 10 और 13, ये आपका शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे तीनों के रिमाइंडर अलग अलग हैं। ठीक है, पहले तो एक कॉमन होता था, अब यहाँ पे तीनों के ही अलग हैं। मैं हमेशा उन्हीं को प्रायोरिटी दूंगा जिसके 9 के फैक्टर में आता हो या 9 के मल्टीपल में आता हो। 18 से भाग करने पे क्या बच रहा है? 7। 18 से भाग करने पे क्या बच रहा है? 7। 18 का टुकड़ा 9 होता है, 9 से भाग करने पे भी क्या बचना चाहिए? 7। चलो चेक करते हैं, जिसका रिमाइंडर 9 से भाग करने पे 7 आ गया वही आपका आंसर। 3 1 4 3 7, 7 इसका रिमाइंडर आ रहा है। देखते हैं भाई, और कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और क्लैश हो जाए। 4 2 6 3 9, ये तो पूरा ही कट गया। 3 और 2 5, इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है, ये गलत है। 6 3 9, इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, ये भी गलत है। बस अब कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। बोलो प्यारे बच्चों, समझ आ रही है बातें? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 4 5 6 से भाग करने पे 1 2 3 शेष बचता हो। 4 5 और 6 से भाग करने पे 1 2 3 ये शेषफल बचता हो। भाई ये देखो ना, सबसे आसान तो ये, इसी को पिक कर लो। 5 से भाग करने पे 2 बचना चाहिए, सबसे आसान तरीका। 5 का नियम कहता है लास्ट वाले डिजिट को भाग करो। 7 को 5 से भाग करेंगे क्या बचेगा? 2। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर हो सकता है, अभी श्योर नहीं हूं मैं, अभी मैं बाकी को भी चेक करूंगा। 9 को 5 से चेक करा, क्या बचेगा? 4। इसका रिमाइंडर आ रहा है 4, इसलिए ये हुआ गलत। इसको 5 से भाग करूंगा तो इसका रिमाइंडर कहलाएगा 1, गलत। इसको भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 3, गलत। तो भाई कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताएं प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसमें? मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको दिया है, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप इनके जब नॉर्मल सॉल्यूशंस देखेंगे कि एलसीएम निकाला जा रहा है उसके बाद आंसर आ रहा है, भाई कम से कम एक एक पेज के सॉल्यूशन हो जाते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 15 18 21 24 से भाग देने पे 11 14 17 20 शेषफल बचना चाहिए। बताओ क्या होगा?
मैं भाई फिर से वही करूँगा, अगर मुझे कहीं 15 या 5 दिखाई दे रहा है तो मैं उसी को प्रायोरिटी बनाऊँगा। 15 से भाग करने पे क्या बच रहा है? 11। 15 से भाग करने पे 11 बच रहा। 15 का टुकड़ा क्या होता है? 5। 5 से भाग करने पे 11 तो बचेगा नहीं, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो बचेगा 1। ये आपने पता लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसको हमने भाग करा 5 से, कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 2। गलत है, मुझे तो 1 चाहिए था। इसको हमने भाग किया 5 से, क्या रिमाइंडर बचेगा? 1। ये मेरा आंसर हो सकता है। इसको मैंने 5 से भाग किया तो पूरा ही भाग हो गया। गलत है। इसका रिमाइंडर देखो तो क्या आ रहा है? 4। ये भी गलत है। बस बात कंफर्म हो गई कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। बोलो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बेहतरीन तरीके समझ में आए? बताएं भाई जरा। तो आज के सवालों की संख्या भाई इतनी ही थी। उम्मीद है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लगा होगा, काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। कुछ हमने बेसिक सवाल की भी चर्चा करी और कुछ एक कैसे ऑप्शन के थ्रू अब अच्छे सवाल भी हमने देखे। तो उम्मीद है भाई अच्छा सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसे ज़रूर शेयर करें, और जो भी आपका भाई विचार है, आपके कमेंट है, वो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके सेकंड पार्ट के साथ भाई नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक अपना भाई तैयारी जारी रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।